और हुजूर की जात भी ऐसी जात कि ना कोई जिन्नात में, ना कोई फरिश्तों में, ना कोई इंसानों में, तमाम मखलूकात में, तमाम अल्लाह की पैदा करदा अशिया में जो कुछ भी अल्लाह ने खल्क किया, वो खा अल्लाह का अपना अर्श ही क्यों ना हो, अर्श आज़म ही क्यों ना हो, वो कुरान ही क्यों ना हो, वो लौह कलम ही क्यों ना हो, हर चीज, हर शय और हर किसी से बढ़ के हुजूर की शान। अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो वो हुजूर है बस। हज़रत सैयदना आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने अपने अगले नबी, अपने बेटे जो थे उनको तलकीन फरमाई कि ऐ मेरे बेटे, है मेरे फर्जंद, मेरे से अगले नबी, मेरे बेटे, कभी भी ऐसा ना करना कि हुजूर के जिक्र को छोड़कर सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना, ऐसा ना करना। जब भी अल्लाह का जिक्र करना, मुस्तफा का जिक्र जरूर करना। हम हुजूर को अल्लाह जैसा नहीं मानते, अल्लाह के बराबर नहीं मानते, हम हुजूर को अल्लाह का हबीब मानते हैं, हम हुजूर को अल्लाह का आईना मानते हैं, हम हुजूर को अल्लाह का मजहर मानते हैं। हुजूर का जिक्र किसी ने बुलंद नहीं करना। ये समझाने के लिए बात कह देते हैं लोग कि जी हुजूर का जिक्र हमने बुलंद करते जाना है, नहीं, वो समझाने के लिए मकसद ये कि बुलंद करो मतलब जिक्र करते जाओ। उनका जिक्र यार हमने बुलंद किया, सुभान अल्लाह। जो उनका जिक्र करता है वो खुद बुलंद हो जाता है। हुजूर के जिक्र से खुद को बुलंद करना है, हुजूर का जिक्र बुलंद नहीं करना, वो तो पहले ही बुलंद है। और इतना बुलंद है कि बुलंदी को, शान को जान कोई नहीं सकता। उनका जिक्र कोई हमने बुलंद नहीं करना, उनका जिक्र करके खुद को बुलंद करना। मसलन फरिश्तों का आलम है, मलाइका का, हर आसमान पे कोई ऐसा फरिश्ता मौजूद है जो बाकी तमाम से अफजल वाला होता है। इनका सानी बाकी फरिश्तों में कोई नहीं, फिर इन सब में जिब्रील जैसा कोई नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, और ऐ हबीब आप तो यूं पैदा हुए कि जैसे लगता है कि आप अपनी मर्जी से पैदा हुए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, कोई जो मर्जी करता भी। अल्लाह कुरान में फरमाता है हबीब ये चाहते हैं कि उसका नूर यानी मेरा नूर अपने मुंह की फूंकों से बुझा दे। कि शमा जल रही है तो हम फूंक मार के बुझा देंगे इसको। ऐ हबीब ये जानते ही नहीं कि अल्लाह का नूर है जो कभी बुझ नहीं सकता। और हम बाट ना दर के कहीं, घाट ना घर के कहीं, ऐसे तुम ही पालना, तुम पालना। फरमाया मैंने शजरे तूबा देखा, जो सारी जन्नत में नहरें हैं ना, शहद की, दूध की, पानी की, वो उसमें से निकलती हैं। कहते हैं जहां से नहरें निकल रही थी वहां देखा तो मोहम्मद 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 लिखा हुआ, पत्तियों पर देखा तो मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ, जन्नत के सारे दरख्तों के पत्तों पे देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ था। ऐ मेरे बेटे मैंने हर आसमान पर देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ, हर हूर को देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ, अर्श के पायों को देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ, फरिश्तों के परों पे मोहम्मद लिखा हुआ था। पूरे आलमे मलाइका में हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। हम तो हुजूर के गुलामों जैसा किसी को नहीं मानते, तो हम माज़अल्लाह अल्लाह जैसा किसी को मानेंगे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला औलियाई सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला उम्मती सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बियदिल कुल्ली ज़र्रतिन मियत अल्फ़ मर्रति मुबारक व सल्लिम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रहमते हक की होने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें,
खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। काबाए दीनो दिल यानी नक्शे कदम, काबाए दीनो दिल यानी नक्शे कदम, जिसकी अजमत नहीं अर्शे आजम से कम। हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम, खाई कुरआन खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। उनके असहाब इतरत पे लाखों दुरूद, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों दुरूद, उनके हर नामो निस्बत पे लाखों सलाम। उनकी जलवत और खलवत पे लाखों दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, वो निकला जिस वक्त मसूद बतहा का चांद। आया खलवत से जलवत में असरा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। उनका लुत्फो करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहां उनका कब्जा नहीं। उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। अल्लाह करीम का बेहद एहसान और शुक्र है कि जिसने हमें अपने हबीब आज़म खातमुन नबीय्यीन इमामुल अंबिया हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें अपने महबूबों की निस्बत अता फरमाई। अल्लाह करीम ने हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया जिसमें शामिल होने की ख्वाहिश अंबिया कराम ने की, और हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया जिसके मुताल्लिक अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। सारी उम्मतों में तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये अल्लाह का फकत एहसान है, उसका करम है, उसका फजल है, वरना हम एक जर्रा बराबर भी इन अताओं के मुस्तहिक नहीं है। हम किसी काबिल नहीं है, फकत उसका एहसान और करम है। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल जो खुसूसी तौर पर मनाई जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं, बहुत से लोग ये गुमान करते हैं, सोचते हैं कि शायद ये जो मिलाद है, मिलाद की महफिल है या खुशियां मनाना है, ये शायद कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ये बात बना ली है और ये कोई बिदअत है, नई बात है जो दीन में नहीं है। वो कहते हैं जी कहाँ है कुरान और हदीस में, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो सवाल है कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है, ये सवाल ही उनकी कम इल्मी का नतीजा है, उसकी निशानी है। दीन का इल्म जितना कम हो, जितनी अपने इल्म में जहालत ज्यादा हो, इल्मे नूर ना हो, इल्मे नाफे ना हो, तो वो इंसान फिर इस तरह के सवालात करता है। क्योंकि देखें कुरान पाक में अब एक समझने की बात है, कुरान पाक में अगरचे दुनिया भर के कायनात के सारे उलूम के इशारे मौजूद हैं, उसकी बुनियाद मौजूद है, उसका अर्क मौजूद है। कुरान पाक में
कायनात के सारे उलूम का अर्क मौजूद है, इशारे मौजूद हैं। तफसीलात जो है वो फिर बाद में अहादीस में और हुजूर के गुलामों ने जो की, वो सारी उम्मत को और सारी इंसानियत को समझाने के लिए तफसीलात की गई। फिर अब कुरान पाक में तफसील के लिहाज से कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी किताब नहीं है। कुरान पाक घरों में मौजूद है, 30 सिपारे हैं। तो अगर कुरान पढ़ के भी किसी को समझ ना आए कि मिलाद मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप कहें जी कोई एक ऐसी किताब है जिसके जी कोई 1 करोड़ सफहात है, यार कहां पे ढूंढे, ढूंढते ढूंढते शायद उम्र ही गुजर जाए। नहीं, अल्लाह ताला ने इसमें हर चीज को इकट्ठा कर दिया, आसान कर दिया, ताकि इसको बार बार पढ़ सको। और कुरान का तो मतलब ही ये है, ये किताब ही ऐसी है जिसको बार बार पढ़ा जा सकता है और सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। अब कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के भी कोई ये पूछे कि जनाब कहाँ लिखा है, ये बात मौजूद भी है या नहीं, सहाबा ने ये काम किया भी था या नहीं, तो मैंने अर्ज कर दिया ये कम इल्मी का ये बात है बड़ी, क्योंकि मशहूर और मारूफ हदीस भी हैं, वाकयात भी हैं। बुजुर्गों ने हम जैसे लोगों के लिए समझाने के लिए उन अहादीस को, उन बातों को किताबें छपवाकर पूरी उम्मत में बांट दी हैं कि भाई इसको पढ़ लो, समझ लो। और हुजूर की नातें पढ़ना, हुजूर की तारीफ करना, ये तो ऐसी सुन्नत है। सुन्नत किसकी? हुजूर की नहीं, बस ये सुन्नत है खुदा की, अल्लाह की सुन्नत है, जो हुजूर की सुन्नत से भी बड़ी सुन्नत है। अल्लाह से बड़ा, हुजूर से बड़ा कौन है? सिर्फ अल्लाह। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी सुन्नत किसकी? हुजूर की। और हुजूर से बड़ी सुन्नत किसकी? अल्लाह की। अब ये हुजूर के तज़किरे करना, हुजूर की नात पढ़ना, हुजूर की तारीफ करना, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना, ये तो खुद अल्लाह जल्ला शानहू की सुन्नत है। और ये सुन्नत तब से है जब कायनात मार्ज़े वजूद में भी ना आई थी, तब से ये सुन्नत कायम है। और हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ना, ये दुरूद सलाम क्या है? ये भी एक मोहब्बत का इजहार है। ये बड़ी समझने की बात है, लेकिन बड़ी सादी बात है। आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आप उसको क्या दुआ देते हैं? यार सलामत रहो, यार अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम पर सलामती हो। तो अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तुम भी दुरूद और सलाम पढ़ो। तो जिस पे हमारा रब खुद दुरूद और सलाम पढ़ता हो, यानी उसको इतनी मोहब्बत है। यार आपको किसी से मोहब्बत हो, आप उसे कितनी दुआएं देंगे? ये बड़ा लतीफ और सादा नुक्ता है, लेकिन समझ भी सबको आ जाएगा। आप किसी को कहें यार ये बंदा सलामत रहे, आप कितनी बार दोहराएंगे इस जुमले को? बताएं, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, या अपनी जिंदगी का एक मखसूस हिस्सा साल, 2 साल, 10 साल, 30 साल, 50 साल दुआएं कर लेंगे। ये मैं बड़ी बात बढ़ा के कर रहा हूं, इतनी वैसे करता कोई नहीं। आप कोई 10, 20, 50 साल ही कह लेंगे यार तुम सलामत रहो, या अल्लाह इसको सलामत रखना, बस। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के बारे फरमाता है कि मेरे हबीब तुझ पे सलामती हो, तू सलामत रहे, तुझ पे सलामती हो। सलाम सलामती है ना, सलाम। तो यार पता है अल्लाह कब से सलामती भेज रहा है? अल्लाह कब से फरमाता जा रहा है मेरे हबीब तू सलामत रहे, ए हबीब तू सलामत है, तू सलामत है, तू सलामत। जरा गुमान करें, बात सादा है लेकिन बड़ी मजेदार बात हो गई कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो कुछ अरसा उसको कहेंगे यार तू सलामत रहे। और मोहब्बत का जो जज्बा होता है, बाज़ औक़ात किसी का मान भी पड़ जाता है, कम भी हो जाता है, जोश और जज्बा कम भी हो जाता है, लेकिन यार वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना, जिसकी सिफात में लताफत से कम शय कोई चीज मौजूद ही ना हो।
कसाफत तो बहुत दूर की बात है, कमी तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो कोई भी सिफ्त में किसी किस्म की कमी नहीं। तो वो जब मोहब्बत फरमाता है तो उसकी मोहब्बत बड़ी शदीद होती है। तो वो अजल से, बल्कि जब अजल का लफ्ज भी नहीं था, अजल का तो लफ्ज भी जब नहीं था, उस वक्त से फरमाता है मेरे हबीब तू सलामत है, तू सलामत है। युसल्लूना अलन नबी, और वो दुरूद पढ़ता है। ये जो दुरूद पाक है ना, इसके बड़े वसी और मानी और मफहूम है कि दुरूद कहते किसे। दुरूद के कई मतलब हैं, बरकत का, रहमत का, शफकत का, प्यार का, इज्जत का, कई मतलब है दुरूद। अब जो अल्लाह दुरूद पढ़ता है वो जाने कौन सा है और उसका लेवल और मकाम क्या होगा। तो अर्ज मैं कर रहा था कि दुरूद और सलाम पढ़ना और हुजूर से इजहार मोहब्बत करना, यार ये किसकी सुन्नत है? ये अल्लाह की सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत अल्लाह करीम की। अच्छा, फिर ये सुन्नत वो काम होता है जो कभी भी हो जाए तो वो सुन्नत कहलाता है। हुजूर ने अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में एक बार भी कोई काम कर दिया, कोई अमल मुबारक कर दिया, वो सुन्नत बन गया। ठीक है, कोई अल्फाज जुमला फरमा दिया, वो सुन्नत बन गया, उसे हदीसे सुन्नत कौली कह देते हैं। अमल वाले अमल को हदीसे फेली कह देते हैं। कोई काम करना या कुछ कहना, और ऐसा काम भी सुन्नत है जो हुजूर के सामने किया तो गया, ना हुजूर ने फरमाया ना हुजूर ने किया, लेकिन हुजूर ने मना ना फरमाया हो। हुजूर के सामने कोई काम किया गया हो और हुजूर ने मना ना किया गया हो, खामोशी से उसको कबूल कर लिया हो, ये भी सुन्नत है। अर्ज मैं कर रहा हूं कि एक बार भी कोई अमल हो जाए तो वो सुन्नत बन जाता है। और कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जो बार बार दोहराई जाती है। और दुरूदो सलाम अल्लाह की ऐसी सुन्नत है जो एक बार नहीं हुआ, जो 1000 बार नहीं हुआ, जो लाखों करोड़ों बार नहीं हुआ, जो अजल से है और अबद तक है। जब कुछ ना था तब भी खुदा था, और वो खुदा अपने हबीब पे दुरूदो सलाम पढ़ता था। और जब कुछ ना होगा, हमारे मुर्शिद फरमाते हैं जब कुछ ना होगा, जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा, उस वक्त भी अल्लाह ताला तो होगा ना, तो अल्लाह ताला अपने हबीब पे दुरूदो सलाम पढ़ रहा होगा। जब कयामत की घड़ी आ जाएगी और अल्लाह का नाम लेने वाला कायनात में कोई मौजूद ना होगा, तो हमारे मुर्शिद फरमाते हैं हुजूर का जिक्र उस वक्त भी हो रहा होगा। जब हमारे मुर्शिद ने, मैं आपको अपनी कैफियत बताता हूं थोड़ी सी, जब हमारे मुर्शिद ने, सरकार ने ये जुमला फरमाया भरी महफिल में कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई ना होगा तो हुजूर का जिक्र उस वक्त भी होगा। अब क्योंकि मैं गुनाहगार उस बात को समझ ना पाया, मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा ये हमारे मुर्शिद ने क्या फरमाया, जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा तो हुजूर का जिक्र कहां से होगा, तब तो अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई मौजूद ना होगा। तो साथ ही हमारे मुर्शिद ने फरमाया भाई अल्लाह ताला तो होगा ना, तो अल्लाह तो अपने हबीब पे दुरूद और सलाम अज़ल से पढ़ रहा है, वो अबद तक पढ़ रहा है। अल्लाह का नाम लेने वाला होगा कोई नहीं होगा, लेकिन हमारे हबीब का नाम लेने वाला अल्लाह ताला मौजूद होगा। ये हुजूर की शान महबूबियत, हुजूर के जिक्र की शान ये है। हुजूर फरमाते हैं मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील आके मुझे कहने लगे, जिब्रील पाक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद कर दिया है? तो हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा कि भाई मेरा रब ही बेहतर जानता है, वो ही जानता है बस। तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि जब भी और जहां भी मेरा जिक्र होगा वहां ए हबीब मोहम्मद तेरा भी जिक्र होगा। ए या रसूल अल्लाह, आपके जिक्र को तो अल्लाह ने यूं अपने साथ जोड़ दिया। अब यहां से भी एक नुक्ता है, बड़ा कमाल का नुक्ता है। जिब्रील पाक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि जहां भी जब भी मेरा जिक्र होगा यानी अल्लाह का, तो वहां ए हबीब तेरा भी जिक्र होगा, साथ ही होगा।
अब ये बताएं और बात को समझ भी जाएं, ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र, कई लोग ऐसे हैं बेचारे कम ज़र्फ कम अकल, जो कहते हैं कि बस खुदा का जिक्र करो, खुदा का जिक्र करो, मुस्तफा का जिक्र इतना करने की जरूरत नहीं। कुछ बेवकूफ इस तरह की बातें भी कर देते हैं। इसलिए वो किसी ने शेर कहा है ना कि जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। अच्छा, बात को ये समझ लें, ये समझ लें, जब अल्लाह ने फैसला दे दिया कि जहां भी मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह का जिक्र हो और जिक्र हबीब ना हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यार हम जो देखते हैं कि कई लोग कहते हैं बस अल्लाह का जिक्र करो, हुजूर का जिक्र ना करो, और वो करते भी हैं, अल्लाह का जिक्र करते भी हैं, हुजूर का जिक्र नहीं करते। तो मौला ये क्या कि ये तो तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे हबीब का जिक्र नहीं कर रहे, और तेरा फैसला तो ये था कि जहां तेरा जिक्र होगा वहां तेरे हबीब का जिक्र भी होगा। तो मौला फिर ये जो लोग फकत तेरा जिक्र करते हैं, तेरे हबीब का जिक्र नहीं करते, तो ये क्या? तेरे फैसले के खिलाफ तो कोई नहीं कर सकता। तूने जो फैसला दे दिया, एक पत्ता तेरी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। तो मौला ये क्या हो रहा है? तो फिर बात समझ में आई कि वो जो फकत ये कह के जिक्र करते हैं कि हम हुजूर का जिक्र नहीं करते या नहीं करना चाहिए, वो जिक्र अल्लाह का, अल्लाह की नजर में जिक्र है ही नहीं। वो जिक्र तो अल्लाह की नजर में जिक्र है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तो जिक्र माना ही उसे है जहां उसके हबीब का जिक्र हुआ, और अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए पैगाम दे दिया कि याद रखना है, और हबीब को पहले आगाह फरमा दिया, हबीब जहां भी मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र जरूर होगा। तो फकत खुदा खुदा की रट लगाए रखो, जब तक मुस्तफा का जिक्र ना होगा वो जिक्र होगा ही नहीं। खुदा का भी जिक्र ना माना जाएगा, तस्लीम ही नहीं किया जाएगा कि तुमने खुदा का जिक्र किया। यह है हुजूर की जिक्र की शान, जिसे कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने तुम्हें तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। कोई कौन होता है कहने वाला कि कितना जिक्र करो कितना ना करो? किसी की क्या औकात है, किसी की क्या हैसियत है? ए हबीब हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया है। रब्बे जुल जलाल ने जब बुलंद कर दिया, और बुलंद कितना किया कि जहां भी उसका जिक्र होगा वहां उसके हबीब का जिक्र होगा। ये तो हुजूर के जिक्र की शान है कि अल्लाह ने। अच्छा, एक और हदीस पाक में आता है, एक हदीस पाक तो ये मैंने अर्ज कर दी, सुना दी। एक हदीस पाक हुजूर खुद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने, ये हदीस का मैं एक हिस्सा सिर्फ बयान कर रहा हूं, अल्लाह करीम ने मेरे जिक्र को अपना जिक्र कह दिया, और अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब तेरा जिक्र ही मेरा जिक्र है। ये भी हदीस पाक। अब कर ले अलग हुजूर का और अल्लाह का जिक्र, भाई कौन करेगा? हुजूर का, ये हुजूर फरमा रहे हैं, हमारी आपकी बात नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मेरा जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह फरमाता है हबीब तेरा जिक्र ही मेरा जिक्र है। और कहीं फरमाता है कि तेरे जिक्र को इतना जोड़ दिया अपने जिक्र के साथ कि जहां मेरी बात हो, जहां मेरा नाम हो, जहां मेरा जिक्र हो, ए हबीब वहां तेरा भी जिक्र हो, तेरा भी नाम हो, तेरी भी शान बयान। तो भाई ये बात समझ लें कि कोई भी कायनात में कोई भी हस्ती, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई इंसान, कोई भी हुजूर का जिक्र हद से बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि हुजूर के जिक्र और शान की हद क्या है ये तो किसी को मालूम ही नहीं। बढ़ाएगा तो वो ना जिसको मालूम हो। आपको तो हद का ही नहीं पता, तो आपने हद से कैसे बढ़ानी? पहले हद तक तो आ जाओ, पहले हद तो समझ लो कि हुजूर के जिक्र की हद है क्या।
हुजूर की शान की हद है क्या, ये तो कोई आज तक जान ही नहीं सका। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल आशिकीन, इमामुल मुत्तकीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मुझे मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी शान जो है, मेरी हकीकत जो है ना शान की, वो मेरा अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता। तो ऐ नादान लोगों, हुजूर के ही तो शान की हद ही किसी को मालूम नहीं। पहले कोई हद तक जाएगा तो उसको बढ़ाएगा ना, और हद है ही कोई नहीं। हद तक पहुंचा जा सकता ही नहीं। अल्लाह के जिक्र की कोई हद है बताएं? अल्लाह के जिक्र की शान की और बुलंदी की कोई हद है? नहीं। तो जिसको अल्लाह फरमा दे कि हबीब तेरा जिक्र ही मेरा जिक्र है, वो हद से तो अनहद कर दिया अल्लाह ने। उनकी तो हद है ही कोई नहीं भाई। और ये जो हम महफिलों में आते हैं, महफिलें मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम पर जो फजल किया, जो भी अपनी रहमत तुम्हें अता की, उस पर खुशियां मनाओ, खुशी करो। और जानते हैं अल्लाह करीम ने आगे क्या फरमाया? फरमाता है ये खुशी मनाना जो है ना, ये उस सारे मालो असबाब, मालो दौलत से बेहतर है जो तुम जमा करते हो। सारी मालो दौलत, हर दुनिया की हर शय से बढ़कर उस बात पर खुशी मनाना है जो मैंने तुम्हें रहमत अता की है। अब सवाल यह है कि रहमत कहां है? रहमत कौन है? और रहमत कितनी है? रहमत की कोई हद है? अल्लाह करीम की रहमत ने सारे आलमीन को अपने अंदर समो लिया है, समेट लिया है। क्यों? रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमीन के लिए रहमत। और ये हुजूर की एक शान है, बस एक। रहमतल लिल आलमीनी जो है ये एक शान है। हुजूर की शानें कितनी है ये भी कोई नहीं जानता। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है जो मैंने तुम्हें रहमत अता की है ना, उस पर खुशियां मनाओ। ये कुरान का फैसला है, कुरान फरमा रहा है। तो बताएं भी फिर मिलाद मनाना बनता है या नहीं बनता? सबसे बड़ी रहमत कौन है? हुजूर खुद है। सबसे बड़ी रहमत हुजूर है। और फरमाता है तुम्हारे पास मैंने अपना नूर भेज दिया है, ये मेरा नूर है। कुरान भी भेज दिया, नूर भी भेज दिया, जो तुम्हारी तरफ आया। कद जाअकुम, जी अल्लाह की तरफ से, मिनल्लाहि नूर और किताबुम मुबीन। अजी हम नूर नहीं मानते। आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ने सही अकीदा अता फरमाया जो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक। लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि उन बेचारों ने कुरान ही नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी। और अगर कुरान को पढ़ा भी है तो शायद कुरान समझ के नहीं पढ़ा, उन्हें समझ ही नहीं आई। हम नूर नहीं मानते भाई, नूर तो अल्लाह का दिया हुआ लक़ब है हुजूर को। ये लक़ब तो वो है जो अल्लाह ने हुजूर को दिया है। तुम्हारी तरफ नूर आया, अल्लाह फरमाता है नूर व किताबुम मुबीन। अब वो कहते हैं जी यहाँ पे कुरान को नूर कहा गया है, कुरान को। और भाई अगर कुरान को नूर कहा गया, वो तो फरमा दिया किताबुम मुबीन, और वो किताब रोशन किताब आई तुम्हारे पास, ये तो फरमा दिया। तो अलग से नूर किसको फरमा रहा है अल्लाह? वो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। बड़ी सादी सादी नाते हैं लेकिन बड़ी समझ में आती है। सारे आलम पे ये देखो कैसा नूर छाया है। अल्लाह करीम ने हमें जो अपनी निस्बतें अता फरमाई और जिस प्यारे आका की उम्मत में पैदा फरमा दिया, हम इसका एक लम्हे का भी शुक्र सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकते। एक लम्हे का शुक्र। तो अल्लाह ने हमें वो हबीब अता फरमाए। और देखें अल्लाह को यार अपने हबीब से प्यार कितना है। अल्लाह करीम ने जितने एहसानात फरमाए, करम फजल अताएं फरमाई, हर शय अल्लाह करीम ने किसी एहसान पर हमें जतलाया नहीं। वो फरमाता है तुम गिन नहीं सकते
मैंने तुम पर कितने फजल किए, कितने एहसान किए, तुम गिन नहीं सकते। लेकिन एक करम, एक अता, एक एहसान ऐसा फरमाया कि खुद फरमाने लगा कि ऐ लोगों, मैंने तुम पर एहसान किया है कि तुमने अपना रसूल भेज दिया। तो भाई ये अल्लाह का एहसान अजीम है जो हुजूर हमें मिल गए। एहसान अजीम, तमाम एहसानात से बड़ा एहसान। और अल्लाह करीम को अपने हबीब की शान बयान करना, उसका जिक्र करना इतना पसंद है कि जब कोई उसके हबीब का तज़किरा करता है, जिक्र करता है, तो अल्लाह फरमाता है कि तूने मेरे हबीब का क्या, मेरा ही जिक्र किया है। जैसे फरमाता है, ए हबीब, वो जो तुमने कंकरियां उठा के मारी थी ना मैदान जंग में, ए हबीब वो तुमने नहीं, वो तो हमने फेंकी थी। अल्लाह फरमाता है, हबीब वो तेरा हाथ नहीं, वो तो मेरा हाथ था। अपने हबीब के हाथ को अपना हाथ कहे, कभी कहे उसके हाथ पर मेरा हाथ है। ये ए हबीब जो तुमसे बैत करते हैं, ये दर हकीकत अल्लाह ही से बैत करते हैं। वो उसके हाथ को अपना हाथ कहे, उसके जिक्र को अपना जिक्र कहे, उसकी इताअत को अपनी इताअत कहे। और वो तो हर शय में मिलाता जा रहा है, वो तो हर चीज में मिलाता जा रहा है। तुम अलग अलग करने के चक्कर में फिर रहे हो। भाई हम लोग, हमें बिद्दती और मुशरिक जो समझते हैं ना बेचारे, उनको ये समझ नहीं आता कि हम कैसे अल्लाह के बराबर किसी को कह सकते हैं, अल्लाह के जैसा किसी को कह सकते हैं, कभी हो ही नहीं सकता। और इसकी सबसे बड़ी दलील पता क्या है? हम तो ये कहते हैं कि हर दौर में, ये बड़ी सादी बात है और समझने के लिए, और जितने अहले सुन्नत जहन के लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने जहन में इस दलील को बिठा लें। हम तो ये कहते हैं कि हर दौर में अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा बंदा मौजूद होता है जिसका सानी उस वक्त रूए जमीन पे कायनात में मौजूद नहीं होता। जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जब आप ज़ाहरी हयात थे, आपका सानी कोई रूए जमीन पे था? कोई सानी नहीं था। वो अपने जमाने में लासानी थे, कोई सानी नहीं उनका। अंबिया का यूं सिलसिला अल्लाह ने शुरू किया। अल्लाह ताला ने हर आलम में, आलमीन न जाने कितने आलमीन हैं, 18,000, 27,000, 26,000, जितने अल्लाह जानता है, हर आलम में अपनी मखलूक में, उस आलम में हर कोई एक बेमिसल, एक सबका सरदार, सबसे अफजल, सबसे औला, सबसे आला कोई ना कोई पैदा फरमाया हर आलम में। मसलन फरिश्तों का आलम है, मलाइका का, पहले आसमान के फरिश्ते और हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, साथ में बात को मुख्तसर कर रहा हूं। हर आसमान पे कोई ऐसा फरिश्ता मौजूद है जो बाकी तमाम से अफजल वाला होता है। फिर कुछ खास सबसे आला है जिनकी तादाद कुछ हजार में, कुछ 100 हैं, फिर चंद हैं, फिर वो 4 मुकर्रबीन फरिश्ते हैं। वो सब जानते हैं, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इनका सानी बाकी फरिश्तों में कोई नहीं। फिर इन सब में जिब्रील जैसा कोई नहीं। पूरे आलमे मलाइका में हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के बराबर फरिश्तों में कोई नहीं। जितने आलमीन, जिन्नात में कई ऐसे हैं, उनमें भी एक सबके सरदार हैं, अल्लाह के नेक जिन हैं, वो भी अल्लाह के मुकर्रब हैं जैसे फरिश्ते हैं। अल्लाह ने तो जानवरों में इतनी इतनी खुसूसियात पैदा फरमाई अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी सिफात में। उनमें हर कोई सरदार होता है, उसमें कोई ना कोई सरदार और सबसे अफजल और आला होता है अपनी खुसूसियात में। यार हमारा तो अकीदा ये है, हम तो हर आलम का एक सरबराह और बादशाह मानते हैं, और मानते ये हैं कि अल्लाह ने सबको पैदा फरमाया। अल्लाह ने हर आलम में कोई एक बेमिसल, एक सबका सरदार, एक ऐसा पैदा किया जिसके बराबर और दूसरा कोई नहीं। फिर सारे आलमीन की तरफ आ जाओ इकट्ठे। हर जमाने में कोई ना कोई ऐसा वली पैदा किया
हर जमाने में कोई ऐसा वली पैदा किया कि जिस वक्त उसका सानी कोई नहीं होता। सारे इंसानों में उस इंसान जैसा कोई नहीं होता। यह है हमारा अकीदा। फिर इसमें और ऊपर आ जाएं। हर जमाने में एक फकीर, एक वली सबका सरदार होता है और उसके बराबर भी कोई नहीं होता उस जमाने में। और फिर फकत औलिया की ले ले, सारे जमानों की बात, सारे जमानों की बात, तो सारे वलियों में और सारे जमानों में हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर की उम्मत तक जितने औलिया अल्लाह आए, पूरी कायनात में हुजूर गौसुल आजम जैसा कोई नहीं, पूरी कायनात। फिर सहाबा की तरफ आ जाए, अहले बैत की तरफ आ जाए, हर किसी में अल्लाह ने कैसी शख्सियत पैदा कर दी कि पूरी कायनात में उसका सानी कोई नहीं बनाया। हुजूर के खुलफाए राशिदीन, इमाम हसन पाक, सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना फारूक आजम और सैयदना सिद्दीक अकबर, ये सारे अपने अपने जमानों में लासानी बेमिसल, इनके बराबर का कोई नहीं। फिर सारे सहाबा कराम में सिद्दीक अकबर बेमिसल, उनके जैसा कोई नहीं। फिर सबसे आला और अरफा दर्जा अंबिया कराम का मकामात, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और फिर रसूलों में कुछ खास जो सारे मुरसलीन और सारे अंबिया से अफजल वाला, उन जैसा कोई नहीं। हजरत इब्राहिम जैसा कोई नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं, हजरत मूसा जैसा कोई नहीं, हजरत ईसा जैसा कोई नहीं। फिर इन सब में भी जो रसूलों से आला हमारा नबी इमामुल अंबिया जैसा कोई नहीं। और हुजूर की जात फिर ऐसी जात कि ना कोई जिन्नात में, ना कोई फरिश्तों में, ना कोई इंसानों में, तमाम मखलूकात में, तमाम अल्लाह की पैदा करदा अशिया में जो कुछ भी अल्लाह ने खल्क किया, वो अल्लाह का अपना अर्श ही क्यों ना हो, अर्श आजम ही क्यों ना हो, वो कुरान ही क्यों ना हो, वो लौह कलम ही क्यों ना हो, हर चीज, हर शय और हर किसी से बढ़ के हुजूर की शान। अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो वो हुजूर है बस। तो हमारा अकीदा तो ये है कि हर जमान में, हर जहान में कोई ना कोई सबका सरदार होता है, उसके बराबर कोई नहीं होता। तो यार हम अल्लाह के बराबर किसी को कैसे मान सकते हैं? हम तो हुजूर के गुलाम जैसा किसी को नहीं मानते, हम तो हुजूर के गुलामों जैसा किसी को नहीं मानते, तो हम माज़अल्लाह अल्लाह जैसा किसी को मानेंगे? भाई समझो, भाई समझो बात को। हमारे आका के गुलाम जैसा कोई नहीं, अल्लाह अकबर, हमारे आका जैसा कोई नहीं। हम हुजूर को अल्लाह जैसा नहीं मानते, अल्लाह के बराबर नहीं मानते। हम हुजूर को अल्लाह का हबीब मानते हैं, हम हुजूर को अल्लाह का आईना मानते हैं, हम हुजूर को अल्लाह का मजहर मानते हैं। हम तो ये मानते हैं उस जैसा वो होता है जो दूसरा हो। हाय हाय सुभान अल्लाह, बड़ा नुक्ता है, लतीफ नुक्ता है। ये जो जैसा तैसा होता है ना, ये तो वो होता है कोई दूसरा। मसलन जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों एक जैसे, फरिश्ते की हैसियत से एक जैसे, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम का शान ज्यादा। लेकिन बहैसियत फरिश्ता दूसरे भी हैं, बड़े मलाइका। तो जैसा तो तब माने जब उस जैसा हो, उस जैसा किसी सूरत में तो कोई हो और वो अलग हो, दूसरा हो। तो भाई ये हुजूर तो हम अल्लाह की मखलूक मानते हैं। हुजूर पैदा हुए, अल्लाह है पैदा करने वाला। तो खालिक और मखलूक का तो वैसे ही रिश्ता और है, एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। लेकिन अब वो ऐसी अल्लाह ने खिल्क फरमाई, पैदा फरमाया, ऐसा बनाया कि फरमाया लोगों याद रखना, इसकी इताअत ही अल्लाह की इताअत है, इसका हाथ ही अल्लाह का हाथ है, इसका जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने तो दूज रखी कोई नहीं,
तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह जैसा है या नहीं, जैसा होता है दूसरा। अल्लाह ने तो दूज पैदा नहीं होने दी, अल्लाह ने तो यकताई रखी, वहदानियत रखी इस काम में। अल्लाह ने तो इकट्ठा कर दिया यूं कि तेरी बात मेरी बात, तेरा जिक्र मेरा जिक्र। यार इससे बढ़ के हुजूर की शान क्या होगी? और यही उसकी शान वहदानियत अल्लाह की। वो जिसको अपना बनाता है, जिसको शाने अता करता है, उसको दूसरा बना के शाने नहीं देता, उसको अपना बना के शाने देता है। उसमें दूज नहीं पैदा करता, उसमें यकताई पैदा करता है, यकसानियत पैदा करता है, यकताई पैदा करता है, कुर्बत और वस्ल पैदा करता है। तो इसलिए हुजूर का जिक्र, हुजूर की शान बयान करना, ये अल्लाह की अपनी सुन्नत है और ये दर हकीकत अल्लाह ही की शान है। हुजूर की शान बयान करना अल्लाह की ही शान है, इसमें तो कोई फर्क की बात ही नहीं। हम पे बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसने हमें ये अता फरमाई, ये एहसान फरमाया कि हमें अपने प्यारे हबीब की शान और उनका तज़किरा करने की तौफीक अता फरमाई, उनका जिक्र करने की तौफीक अता फरमा दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें। तो इसलिए जब भी मिलाद का जिक्र हो, जब भी हुजूर की बात हो, मिलादुन नबी के महीने के अलावा भी, इसके अलावा भी जब भी हुजूर की बात हो तो उसको अल्लाह की शान समझ के बयान किया करे। हुजूर का जिक्र इतना किया करे, इतना किया करे कि लोग आपको दीवाना कहें, यार ये तो हर वक्त हुजूर की बातें करता रहता है। ऐसा करेंगे, इतना जिक्र करेंगे, इतना जिक्र करेंगे कि लोग हैरान हो जाएं। तो आप उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे? उस वक्त आप अल्लाह जल्ला शानहू की सबसे बड़ी सुन्नत पे अमल कर रहे होंगे। तो जब तक अल्लाह करीम का तज़किरा रहेगा, उसका जिक्र रहेगा, हुजूर का जिक्र रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, कोई जो मर्जी करता फिरे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हबीब ये चाहते हैं कि उसका नूर यानी मेरा नूर अपने मुंह की फूंकों से बुझा दे। ये चाहते हैं लोग कि शमा जल रही है तो हम फूंक मार के बुझा देंगे इसको। ए हबीब ये जानते ही नहीं, ये अल्लाह का नूर है जो कभी बुझ नहीं सकता। भाई ये अल्लाह ने जो रोशन कर दिया ना चिराग उसके जिक्र के, ये तो कभी बुझने नहीं, ये तो कभी भी बंद नहीं होने वाले, ये तो बढ़ते रहेंगे। हुजूर का जिक्र बढ़ता जा रहा है। और अगर कोई चंद कबीले, चंद टोलियां, चंद जमातें हुजूर का जिक्र नहीं करते तो ये कोई हुजूर के जिक्र में फर्क नहीं आता, उनमें खुद में फर्क आता है, उन लोगों में। हुजूर का जिक्र किसी ने बुलंद नहीं करना। ये समझाने के लिए बात कह देते हैं लोग जी हुजूर का जिक्र हमने बुलंद करते जाना, नहीं, वो समझाने के लिए मकसद ये कि बुलंद करो मतलब जिक्र करते जाओ। उनका जिक्र यार हमने बुलंद किया, सुभान अल्लाह। जो उनका जिक्र करता है वो खुद बुलंद हो जाता है। हुजूर के जिक्र से खुद को बुलंद करना है, हुजूर का जिक्र बुलंद नहीं करना, वो तो पहले ही बुलंद है। और इतना बुलंद है कि बुलंदी को, शान को जान कोई नहीं सकता। उनका जिक्र कोई हमने बुलंद नहीं करना, उनका जिक्र करके खुद को बुलंद करना। उनका जिक्र तो उनके रब ने बुलंद कर दिया है, तो इसलिए कोई बेचारा नहीं करता, उसकी मर्जी ना करे। हम तो या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, हम तो कहते रहेंगे, ये हुजूर के डंके तो बजते रहेंगे, ये तो कभी बंद नहीं हुए। ये तो जिक्र बढ़ता है और बढ़ता ही रहेगा। और अल्लाह करीम क्या फरमाता है, हबीब वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब आप पे आने वाली हर घड़ी, हर साथ, हर लम्हा, हर जमाना, हर दौर, ए हबीब आपका हर लम्हा पिछले जमाने से बेहतर है। जितना भी हुजूर का जिक्र हुआ आज तक, जितनी अल्लाह करीम ने हुजूर को शान और मकामात अता फरमाए। अब ये एक सवाल है छोटा सा, बताएं कोई ऐसा लम्हा या जमाना या दौर आया जब हुजूर की घड़ी, हुजूर का कोई लम्हा बेहतर ना था?
जब से कायनात बनी तब से कोई ऐसा लम्हा आया जब हुजूर का कोई लम्हा बेहतर ना था? नहीं, हुजूर का तो हर लम्हा बेहतरीन है, हर लम्हा। तो फिर अल्लाह ये क्यों फरमाता है कि ए हबीब फलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला? ए हबीब, हर बाद की घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाला लम्हा पिछले गुजरे लम्हे से भी बेहतर है। यार जब कायनात ना बनी थी, हुजूर फरमाते हैं अभी तो आदम अलैहिस्सलाम रूह और मिट्टी के मामलात के दरमियान थे, मैं तो उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी नबी था। और हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे नबी अल्लाह को तलकीन फरमाई। हजरत आदम के पहले जो बेटे जो बाद में नबी बने, उनको हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाई, क्या बेटे याद रखना, उनको तलकीन फरमाई कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे फर्जंद, जब भी अल्लाह का जिक्र करो, जब भी अल्लाह का जिक्र करो तो कभी ऐसा ना करना कि अल्लाह का जिक्र तो करो और मोहम्मद करीम का जिक्र ना करो। ये रिवायत आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरे से अगले नबी मेरे बेटे कभी भी ऐसा ना करना कि हुजूर के जिक्र को छोड़कर सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना, ऐसा ना करना। जब भी अल्लाह का जिक्र करना, मुस्तफा का जिक्र साथ जरूर करना। और फिर पता क्या फरमाया? फरमाया ए मेरे बेटे, ए मेरे बाद के नबी, ये भी याद रखना, जब मैं जन्नत में था, जब मैं जन्नत में था तो जब हूरें मेरे पास आती थी तो मैंने देखा कि हर हूर के गले में हुजूर का नाम चमकता था, वहां मोहम्मद लिखा होता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाते हैं मैंने जन्नत का हर दरख्त देखा। ये सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं मैंने जन्नत के दरख्त देखे, एक भी पत्ता ऐसा ना मिला जिस पे मोहम्मद करीम का नाम ना लिखा हो। फरमाया मैंने शजरे तूबा देखा, ऐसा दरख्त जिसकी डालियां इतनी लंबी हैं कि जमीनों आसमान के अहाते के बराबर एक डाली, उसका एक एक पत्ता पत्ती फरमाया रेशम के बड़े बड़े पर्दों की तरह, जैसे पर्दा लटका है, देखें पर्दा है, फरमाया रेशम के बहुत बड़े बड़े पर्दे हो तो उसकी एक छोटी छोटी पत्ती उस जैसी है। फरमाया मैंने शजरे तूबा को देखा और उसमें से ना कौसर और सलसबील की नहरें निकलती हैं उसकी जड़ से, जो सारी जन्नत में नहरें हैं ना, शहद की, दूध की, पानी की, वो उसमें से निकलती हैं। कहते हैं जहां से नहरें निकल रही थी वहां देखा तो मोहम्मद 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 लिखा हुआ, पत्तियों पर देखा तो मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ था, जन्नत के सारे दरख्तों के पत्तों पे देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ था। ऐ मेरे बेटे, मैंने हर आसमान पर देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ था, हर हूर को देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ था, अर्श के पायों को देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ था, फरिश्तों के परों पे मोहम्मद लिखा हुआ था। आपने बड़ी तफसील बयान फरमाई, फरमाया मैंने जहां देखा, जब देखा हुजूर का नाम लिखा हुआ। तो फरमाया मेरे बेटे है, मेरे फर्जंद, एक लम्हा भी ऐसा ना गुजारना कि जब अल्लाह का जिक्र तो हो और जिक्र मुस्तफा ना हो, हर लम्हा मोहम्मद करीम का जिक्र करना। और फरमाते हैं जानते हो इसी के ही जरिए अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल फरमाई। और जब मैं पैदा हुआ तो मैंने उस वक्त ही देखा था कि जन्नत में लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर मुझ पर यह राज खुला जब अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम, अगर अपने हबीब आजम खातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा को पैदा करना मकसूद ना होता तो ऐ आदम मैं तुझे भी पैदा ना करता। हुजूर की शान, हुजूर का जिक्र देखो यार कब से जारी है। जब ये पहला इंसान तख्लीक हुआ उससे पहले हुजूर का जिक्र हो रहा था। तो हुजूर का जिक्र हमेशा करते रहे, तज़किरे करते रहे, हुजूर की नाते पढ़ते रहे। नात पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह जैसी नात कोई नहीं पढ़ सकता। हाय हाय सुभान अल्लाह। और नात में अल्लाह जैसा इजहार मोहब्बत कोई नहीं कर सकता।
और जिस अजमत के साथ और जिस मोहब्बत और इश्क के साथ अल्लाह ने अपने हबीब का जिक्र किया, ऐसा कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह करीम इस उम्मत में हुजूर के हकीकी नात खां पैदा फरमाए, जो नात खां बनने की कोशिश करते हैं या समझते हैं अपने आप को, और हुजूर की शान बयान करने वाले खतीब हो, इमाम हो, पीर हो, कोई हो, हर उम्मती उसका काम शोबा जो मर्जी हो, वो दुआ करे कि या अल्लाह हमें ऐसा बना कि हम हुजूर को पसंद आ जाएं। ये सबसे बड़ी दुआ है। और हुजूर को पसंद आ गए तो अल्लाह को पसंद आ गए। क्यों? अल्लाह की और हुजूर की पसंद भी एक ही है, उनका जिक्र भी एक ही है, उनकी अताअत भी एक ही है। तो इसलिए जिसने जितना हुजूर का जिक्र किया, अल्लाह ने उसको उतना बुलंद कर दिया। तो अल्लाह जो फरमाता है ना कि मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और हदीस पाक में फरमाता है मेरे हबीब का जिक्र ही मेरा जिक्र है। तो भाई ये जो दुनिया भर में अंबिया के और सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलिया अल्लाह के तज़किरे और चर्चे जो हैं, ये सब हुजूर की वजह से, हुजूर की बदौलत है। क्योंकि हर कोई हुजूर की शान बयान करता है, क्योंकि हर शय बनी उन्हीं के लिए। यही फरमाया ना अल्लाह ने, मैंने हर चीज पैदा की अपने हबीब के लिए। इसलिए अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने कुल जहां तुम्हारे लिए। तो अल्लाह करीम हमें इस जिक्र की तौफीक अता फरमाता रहे, और इस जिक्र से अपने हमारे दिलों को, रूहों को, हमारे ज़हनों को मुनव्वर फरमाता रहे, मुअत्तर फरमाता रहे, और हम हर लम्हा हुजूर का जिक्र करते जाएं। और अल्लाह करीम हमें उस अंदाज से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए जो उसको पसंद है, जैसा वो चाहता है। हुजूर की शान बयान करने के, हुजूर का जिक्र करने के बड़े तकाजे हैं। बड़ा मुश्किल है हकीकी शान बयान करना, हकीकी नात कहना बड़ा मुश्किल है। हम्द पढ़ना आसान है, हम्द में ज्यादा मुश्किल नहीं है, नात ज्यादा मुश्किल है। अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं कि नात जो है, नात इसके सारे तकाजों को पूरा करके नात लिखना और नात कहना यूं है कि जैसे आप तलवार की धार पे चल रहे हो, कि जोश और जज्बे में कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं कहना जो हकीकतन शिर्क हो जाए, और जर्रा बराबर कमी भी नहीं करनी, वरना वो हुजूर की शान में बेअदबी कहलाएगा। क्या बात। तो ये दोनों तरफ का ख्याल करना पड़ता है। अल्लाह की बात में बस एक तरफ का ख्याल करना पड़ता है कि कमी कोई नहीं करनी, बढ़ाई जाओ, कहते जाओ जो कह सकते। तो इसलिए हुजूर को खालिक नहीं मानना, खालिक अल्लाह है और पैदा करने वाला अल्लाह है, हुजूर तो पैदा होने वाले हैं। लेकिन ये भी हक है कि उसने जो कुछ पैदा किया, हुजूर जैसा कुछ पैदा नहीं किया। ये भी हक है। खालिक अल्लाह है, हुजूर मखलूक है, लेकिन उसकी सारी मखलूक में हुजूर जैसा, हुजूर के बराबर कोई नहीं। हर शय नीचे है हुजूर का जिक्र, और हुजूर की जात सबसे बुलंद। सरवर कहूं के मालिको मौला, कहूं तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा, कहूं तुझे। और जो मैंने बात की, खालिक अल्लाह है, हुजूर मखलूक है, लेकिन उस खालिक ने कुछ भी हुजूर जैसा खल्क नहीं किया। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा, खल्क का आका, कहूं तुझे खालिक का बंदा, खल्क का मौला, कहूं तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। कई बातें ऐसी होती हैं जो जबान से अदा हो ही नहीं सकती, फिर वो खामोशियां या आंखें बात करती, या वो बात खामोशी कर सकती है या वो बात आंखें कर सकती है। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है
कह के कि मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका, ये है नात का मयार कि उधर भी नहीं और इधर भी नहीं, नीचे भी नहीं आना, और ऐसी बात हो कि जिसके बाद जैसी बात भी कोई ना हो। और यही हजरत सैयदना हसन बिन साबित ने फरमाया कि वह अहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी, कि ए मेरे हबीब है रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न, आप जैसा हसीन किसी भी आंख ने देखा नहीं, मेरी आंख ने भी नहीं देखा और किसी की आंख ने भी नहीं देखा। और ए हबीब आप जैसा तो अल्लाह ने कोई पैदा ही नहीं किया, किसी माँ के आंगन में ऐसा चांद नहीं उतारा, किसी माँ के आंगन में ऐसा चांद नहीं उतारा। खुलिकता मुबर्रअन, सुभान अल्लाह, ये ज़हन में रखें। जब हुजूर का जिक्र हो ना, तो मैं मिसाल ही देता हूं कि अगर आप 20 बंदे बैठे हैं तो जोश इतना हो कि महसूस ये हो कि 40 बंदे बैठे, 100 बंदे बैठे तो नारा यूं लगाएं कि 200 बंदा बैठा। रिवायात में, हदीस कुतुब में मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में, कई किताबों में मौजूद है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, किसी की ख्वाब में आया, और इसको मुहद्दिसीन ने बयान किया है, मुस्तनद बात। उसे पूछा, भाई तुम्हें बड़े ताज लगे हुए हैं, बड़े उम्दा आला कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारी बख्शिश कैसे हो गई? उस बंदे ने कहा, यार बात सिर्फ इतनी थी, जब भी कहीं हुजूर का जिक्र होता था ना, तो मैं हुजूर का जिक्र थोड़ा बुलंद आवाज के साथ कर लेता। जब भी हुजूर पे दुरूद पढ़ा जाता था, हुजूर का नाम आता था, तो लोग दुरूद पढ़ते थे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी कि यार मेरी आवाज सबसे बुलंद हो जाए। फरमाया, फकत इस बात पे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मेरे अमाल का हिसाबो किताब नहीं किया। कहा, लोगों फरिश्तों देखो, ये वो है जब मेरे हबीब मोहम्मद करीम का नाम आता तो ये ऊंची आवाज के साथ दुरूद पढ़ता था। बस इस बात पे इसको बख्श दिया। अच्छा खैर, हम अपनी बात पे वापस आए। फिर फरमाते हैं, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, ए हबीब आप ऐसा पैदा हुए, ऐसे पैदा हुए कि हर ऐब, हर नक्स, हर कमी और कजी पीछे रह गई, नीचे रह गई। आपसे कोई कमी, कोई कजी, कोई कमी जुड़ी नहीं। आप सारे ऐबों से पाक पैदा हुए, पाक। कोई कमी, कोताही, कजी आपके तक आ सकती नहीं थी। अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, और ए हबीब आप तो यूं पैदा हुए कि जैसे लगता है कि आप अपनी मर्जी से पैदा हुए। आप तो ऐसे पैदा हुए कि जैसे अपनी मर्जी से पैदा हुए। क्या बात, सुभान अल्लाह। ਜਦੋਂ सोहने दे दवारे ते पहुंचया मैं, मेरे जुर्म ते बदियां मुक गईयां। दसदियां सोहने दी शान नासिर, खबरे किन्नियां क सदियां मुक गईयां। रब ने आख्या, सोहणिया महबूबा दस किहो जिहा तैनूं बनावना। अगों क्या सोने ने, सोने रब्बा मेरी जान जहाना दी जान होवे, भावे तू बोले भावे मैं बोला, साडे दोहां दी हिक जुबान होवे। ए हबीब आप तो ऐसा पैदा हुए, कमा तशाउ, लगता है अपनी मर्जी से पैदा हुए। खिल्क तुम्हारी जमील, हाय हाय सुभान अल्लाह, आपका पैदा होना खूबसूरत, कमाल का खूबसूरत है। खिल्क तुम्हारी जमील और इखलाक, खुल्क तुम्हारा जलील सबसे बड़ा, और खल्क तुम्हारी गदा, तुम पे करोड़ों। हुजूर की हम जैसों पर शफकतें क्या है? हाँ जी, शफकत क्या है? हम गंदे निकम्मे कमी, महंगे हो कोड़ी के तीर,
कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों, और हम बाट ना दर के कहीं, घाट ना घर के कहीं, ऐसे तुम ही पालना तुम पे पालना, और ऐसों को नेमत खिलाओ, ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़ज़ा तुम पे करोड़ों। हुजूर की नात तो ना कभी मुकम्मल हुई थी ना होनी है। ये हर लम्हा जब रब्बे ज़ुल जलाल खुद पढ़ रहा है हुजूर की नात, खुद दुरूद व सलाम पढ़ रहा है, तो भला क्या मुकम्मल हो। जो काम वो ज़ात है, जो बेहद ज़ात है, वो काम कर रही है, उसमें क्या कमी होगी, उसमें कैसे कमी होगी, कोई कमी नहीं हो सकती। और कमी से मुझे दूसरा शेर भी याद आ गया, कमी से हमने खता में न की और तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, हमने खता में न की और तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करो। हाय हाय सुभान अल्लाह। हुजूर को अल्लाह ने अता करने वाला बनाया, हुजूर को कासिम भी बनाया, मालिक भी बनाया। तो हुजूर से जो भी मांगा जाए कभी इनकार नहीं होता, कभी इनकार नहीं, तो सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, महफिलें सजाते रहे, जैसे भी हो महफिलों में हिस्सा लेते रहे, हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़े। बस पैगाम, आखिरी पैगाम, जब भी मिलाद का महीना है, वैसे तो यह हर लम्हा हमें करना चाहिए हुजूर पे दुरूद व सलाम जो है, लेकिन इस महीने में खुसूसी तौर पर दुरूद व सलाम का ज्यादा एहतमाम करें। अल्लाह की सबसे बड़ी सुन्नत है, और ये वो सुन्नत है जो अल्लाह खुद भी करता है, उसके फरिश्ते भी करते हैं, और ईमान वालों को करने का हुक्म भी अता फरमाया। ये हुक्म भी दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, कि ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, मेरे हबीब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करो। वैसे तो मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है, वैसे मैं गुफ्तगू सोच के कोई नहीं आया था ना, अक्सर बस मौके पे जैसे जो करम जैसा हो जाए या लोगों के ज़ौक़ के मुताबिक हो जाए, तो आपका ज़ौक़ देख के बात आगे चल पड़ी, वरना तो मुकम्मल कब की हो जानी थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक और बात बयान कर दूं इस दुरूद व सलाम से। कुछ जगहों पे मैंने बयान किया, लेकिन ज़ाहिर है हर जगह पे नए लोग भी होते हैं। आपने ये आयते मुबारका, अच्छा ये लाजमी गौर करें कि हर कोई ये बात को सुना गौर से करे। अगर सामने बैठकर भी इंसान सुने और वो सुने ही ना, वो ऊपर से गुजर जाए, तो फिर आपको उस बात का लुत्फ कभी नहीं आएगा, मजा कभी नहीं आएगा कि बात हो क्या रही है। और हमारी आदत है कि हम रूटीन की मामूल की बातें नहीं करते। वो तो आप सुनते रहते हैं, जगह जगह माशाल्लाह खतीब भी हैं, मौलवी हैं, पीर हैं, इमाम हैं, बड़े बड़े अच्छे नकीब हैं, खतीब हैं, सब हैं, सभी माशाल्लाह अच्छा करते हैं। अल्लाह सबको और हिम्मत और तौफीक दे, सबको और खैर अता फरमाए। हम जरा हट के बात करते हैं अक्सर, और ये करम से, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। तो ये फकत करम और एहसान और फजल है कि जो हम पे ये तौफीक हमें दी गई कि भी उस अपने हबीब का जिक्र हमें करने की तौफीक दी गई। ये आयत मुबारका आपने बारहा सुनी कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद व सलाम पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, इसमें मैं जिस बात की तरफ गौर करवाना चाहता हूं वो ये है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बारहा नमाज का हुक्म फरमाया, बारहा कमोबेश 700 मरतबा कहा जाता है, व अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, नमाज पढ़ो। कई जगह पर ज़कात का हुक्म दिया, हुक्मन। अब ये बात पे गौर करना, बात को समझ लें बस। हुक्मन फरमाया नमाज पढ़ो, हुक्मन फरमाया ज़कात दो।
कई अहकामात अल्लाह ने कुरान में यूं फरमाए, हुक्मन। अब बात पे गौर करें। अब अच्छा अजान होती है, इसमें आता है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। आप जानते हैं ये जो लफ्ज हय, इसका मतलब फकत ये नहीं है कि आओ, ये भी है, कहा भी यही जाता है नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ, लेकिन इसका अंदाज जो है ना, अंदाज वो और है। लफ्ज हई का मतलब अरबी में, जो लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं, अरबी ममालिक में जाते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। एक बच्चा एक दुकान पे खड़ा, तो वो अपने बाप को कहे मैंने फलां चीज लेनी है, फलां फलां फलां। बाप ने कहा चलो ठीक है आ जाओ, अब बच्चे ले लिए, चलो आ जाओ। बच्चे ने जिद की, बाप दुकान के दरवाजे तक आ गया, तो जब बच्चा नहीं ना आया तो बाप ने गुस्से में कहा हैज कि आ जाओ बस। ये वो लफ्ज है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, बस आ जाओ। ये हई लफ्ज भी हुक्म है, हुक्म, तलकीन नहीं है, ताईद नहीं है। ताईद और तलकीन और है कि भाई ऐसे करना ऐसे करना, नहीं, ये और चीज है। मिसाल देखे ना, फर्क समझ गए आप लोग। मैं आपको कहूं यार ये चीज जरा उठा के यहां रख देंगे, तो आप वो काम कर देंगे कि खैर उन्होंने कहा। अब मैं कहूं यार ये चीज उठा के यहां पे रख देनी चाहिए, तलकीन हो गई, हाँ यार ऐसा करना चाहिए, वो भी कर देंगे। अब मैं कहूं ऐसा करो, ऐसा ही करो, इसे कहते हैं हुक्म, शिद्दत से। अल्लाह ने जहां अपने बारे जो फरमाया, हुक्मन फरमाया, हर चीज हुक्म फरमाई। हय्या अलस सलाह, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, ये करो वो करो, वगैरह वगैरह। अब देखें कितना प्यारा, लतीफ और मोहब्बत का नुक्ता है। जब किसी ऐसे से बात करनी हो जो हमें बहुत प्यारा हो, जहां पे माशाल्लाह कई लोग बैठे हैं जिनके बच्चे होंगे, माँ बाप अक्सर अपने छोटे बच्चों को, बच्चा प्यारा भी हो, उसको मारने को और डांटने को दिल ना करता हो, तो बच्चे को किसी बात की तरफ तरगीब दिलानी हो ना कि बेटा तुम भी ऐसे करो, तो माँ बाप क्या कहते हैं अपने बच्चे को, बच्चे ये देखो आपके पापा भी ऐसे करते हैं, तुम्हारा बाप भी ऐसे करता है। माँ कहती है बेटे देखो तुम्हारी माँ भी ऐसे करती है, तुम्हारी अम्मी भी ऐसे करती है, बेटे देखो हम भी करते हैं ना, तुम भी करो। ये क्या है? अंदाज़े शफीकाना, ये मोहब्बत के साथ, और कहता उसे है इंसान ऐसे जिसको डांटने को दिल ना करता हो। बच्चे को डांट के भी कह सकते चलो बेटे ऐसे करो, बच्चा कर लेगा या नहीं करेगा शायद। जिसको डांटने को मारने को दिल भी ना करे, और कोशिश ये हो, एक और आप बच्चे को कहे ना कि बेटा एक काम करो, आप करवाना चाहते हो, आप उसे कह दें, हो सकता है बच्चा मान ले और हो सकता है ना भी माने, मुमकिनात है दोनों। लेकिन कोई ऐसा काम हो जो आप ये चाहते हो कि यार ये बच्चा अब इनकार ना करे ये काम में, तो आप उसे बड़े ही प्यार से कहेंगे, प्यार से कहेंगे बेटा देखो, ये देखो। मिसाल हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बेटा पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, हम उसे ये नहीं कहते पढ़ो बिस्मिल्लाह पढ़ो फिर पीना है। हो सकता है बच्चा किसी जिद करने लग जाए, कहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ना, बच्चा है ना समझा, जिद भी कर सकता है। तो बच्चे के सामने जानबूझकर बेटा ये देखो, इसे कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर पी लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पी। देखो मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीता हूँ, माँ भी यूं समझाती है, बाप भी यूं समझाता है। क्यों? ताकि बच्चा इस बात से इनकार ना करे, और बच्चा भी अपना है यार प्यारा है, शफकत हम इस पे करते हैं, हमें मोहब्बत है यार, इसको मारना भी नहीं डांटना भी नहीं। तो जिससे मुखातिब है वो भी प्यारा हो। हाय 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 वाह वाह, ये बड़ी दो बातें समझ लें। जिससे हम मुखातिब हो वो भी हमें प्यारा हो, और जो बात हमने मनवानी हो वो बात भी प्यारी हो, तो फिर ये अंदाज अपनाया जाता है। अल्लाह फरमाता है ए लोगो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी बेशक दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ओ ये ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। अब अल्लाह ये नहीं फरमाता कि चलो दुरूद और सलाम पढ़ो मेरे हबीब पे, नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर किसी से मुखातिब नहीं है।
अपने आप को कोई ये समझे मैं जी मुसलमानियत में दाखिल हो गया हूं, मैं दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया हूं, मैं मुसलमान हूं। अल्लाह ने हर किसी से मुखातिब नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन से, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों से, ईमान वाले ज्यादा प्यारों से। ओए ऐ वो लोगों जो ईमान ले आयो, जो ईमान ले आयो ना, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अब देख लो ऐ मेरे प्यारे बंदो ईमान वालों, देख लो मैं भी दुरूद पढ़ता हूं। देखो यार मैं भी पढ़ता हूं और मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम पढ़ो ना इन पर। ये बात मोहब्बत से मनवाई जा रही है और मोहब्बत वालों को मनवाई जा रही है, ईमान वालों को। यहां हर कोई मुखातिब नहीं किया अल्लाह ने। अगर अल्लाह इतना फरमाता ना या अय्युहल्लज़ीन, ऐ लोगों पढ़ो दुरूद और सलाम, नहीं अल्लज़ीना आमनू, ऐ बस वो लोगों तुम पढ़ो जो ईमान ले आए। तुमने पढ़ना है दुरूद और सलाम, बाकियों को मैं ऑर्डर नहीं देता, बाकियों से मैं तो इस मामले में गुफ्तगू नहीं करता। हाय 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 बेनियाजी देखे, जो ईमान वाला ही नहीं ना उसको नहीं मैं कहता। उसको मैं क्यों बताऊं कि देखो मैं भी पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, उसको मैं क्यों बताऊं? ईमान वालों तुम्हें कहता हूं। ये मोहब्बत का अंदाज, मोहब्बत का अंदाज। और इसमें भी हुजूर का प्रोटोकॉल है। क्यों? मेरे हबीब की बारगाह में कोई दुरूद और सलाम पढ़े तो जबरन ना पढ़े, मेरा हुक्म समझ के नहीं, मेरा हुक्म समझ के ना पढ़ना, मेरी सुन्नत समझ के पढ़ना। ये ना फकत कहना कि यार हम तो मजबूर हैं। नहीं, अल्लाह फरमाता है कोई मजबूरी नहीं तो ना सही। पर जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, उनको मैंने यूं बता दिया है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मैं भी पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। जाओ मेरे हबीब पे दुरूद और सलाम पढ़ना है ना तो मोहब्बत से पढ़ो, मेरी सुन्नत समझ के पढ़ो, ऐवी जबरन और हुक्मन ना पढ़ो। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। ये तो इश्को मस्ती की बातें, ये तो मोहब्बत की बातें हैं, ये हुक्मों की बातें नहीं है, ये जबरदस्ती की बातें नहीं है। नहीं तो ना सही, ना पढ़ो भाई। तो जिनको तौफीक नहीं होती और नहीं जी नहीं हुजूर नहीं सुनते, नहीं पढ़ना चाहिए, बस ठीक है, उन्हें को बस ठीक है भाई, जाओ फिर ठीक है। तुम्हें तो कहा भी नहीं गया, हाय हाय तुम्हें तो कहा ही नहीं गया। कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को कहा गया है। और कहा क्या गया है? सल्लु अलैहि, दुरूद भी पढ़ो व सल्लिमु, और सलाम भी कहो। तो मुखातिब तो फिर हम हुए जो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु। अस्सलात है दुरूद और अस्सलाम है सलाम। अल्लाह ने कुरान में सल्लु अलैहि वसल्लिमु, सलाम भी और दुरूद भी। कल्ले दुरूद वाले नहीं, वो कहते हैं चलो आप दुरूद पढ़ लो, या अल्लाह तू दुरूद और सलाम भेज। यार हुजूर सुनते थोड़ा है, जो आप सलाम कहते हो, सलाम तो उस पे पढ़ देना जो सुनता हो, जो मौजूद हो। तो उन्हें कहे बेटा फिर नमाज में सलाम क्यों पढ़ते हो? वहां तो दुरूद भी नहीं पढ़ते, दुरूद बाद में पढ़ते हो, सलाम पहले पढ़ते हो। वहां तो यूं कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, वहां तो ये कहते हो। तब कौन सुनता है? तब किसको सुनाते हो? सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु क्या कर? इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो, मुखातिब तो तुम अल्लाह से हो, तो अल्लाह की इबादत के दौरान ही कह देते हो सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। भाई ये तरतीब तुमने मैंने थोड़ी बनाई, हाय हाय ये तो अल्लाह ने बनाई, हुजूर ने बताया यूं कहना है, यूं सलाम पढ़ना है मुझ पर। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये कहो पूरा सलाम कहो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये कहकर कि अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, तमाम कौली फेली इबादतें सब कुछ मौला तेरे लिए, वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। इतना इकरार करके अब मेरे हबीब की बारगाह में सलाम कहो। सलाम दुरूद नहीं, दुरूद बाद में तुम कहोगे, दुरूद तो मुझसे कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि अल्लाह तू दुरूद भेज। मैं तो भेजता हूँ और मैं तो भेज ही दूंगा। पहले तेरे ईमान भी तो चेक कर ले, पहले ये पैमाना भी तो लग जाए कि मुझे कहने से पहले मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो अपने हबीब पे दुरूद पढ़ता ही पढ़ता हूँ। तू ना भी कहे तो मैं पढ़ता हूँ, तेरा कहना कोई जरूरी नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तू ना भी कहे मैं फिर भी पढ़ता हूँ। जब मुझे कोई भी ना कहता था मैं तो तब भी पढ़ता था।
और जब कोई भी ये ना कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मैं तो तब भी दुरूद पढ़ रहा हूं। पहले तो पैमाना लगाया तेरा, तुझे चेक करने के लिए कि तू बेईमान है कि ईमान वाला है। इतना मानता है मेरी बारगाह में दुआ करने से पहले कि मेरा हबीब सुनता है और उसको कहता है, मेरे हबीब को सलामी करता है, मेरे हबीब की चौखट में सलामी का दम भरता है, कहता है सलामु अलैका अय्युहन नबीजू, ए नबी अय्युहन नबीजू। ये जो कहते हैं ना या रसूल अल्लाह नहीं कहना, या नहीं कहना नमाज में, अय्युहन नबी। वहां तो कहते हैं ए नबी आप पे रहमत हो, सलाम हो और बरकतें हो। फरमाया पहले सलाम तो करो ना मेरे हबीब को, फिर मैं तुम्हारा दुरूद भी कबूल करता हूं। अब कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और अब मेरे हबीबों महबूबों पर दुरूद पढ़ो। पहले हबीब को अकेले को सलाम करो, बड़ा प्यारा नुक्ता है। पहले सबसे अजीम हस्ती को सलाम करो, डायरेक्ट कहकर, बिला वास्ता कहकर। ये नहीं कहना फरिश्तों तुम पहुंचा दो, ए सबा मुस्तफा से कह देना, नहीं, ना हवाओं ने पहुंचाना, ना सबा ने, ना फरिश्तों ने, खुद कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीजू। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, खास कुदरत के सांचे में ढाले वो कान, रब्बे अकबर की रहमत में पाले वो कान, जिस पे कुर्बान हुस्ने समात की जान। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाले। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, तो मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। सब जानते हैं। पहले सलाम करो मेरे हबीब अकेले को, या नबी सलाम अलैका कहो ना, या नबी यही है ना सलाम अलैका। फिर उसके बाद कहना ए अल्लाह तू भी दुरूद भेज और मेरे महबूबों का तज़किरा भी करो। अब इसमें मेरे खलील का जिक्र भी करो। ए हबीब जैसे तूने दुरूद भेजा कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, ए हबीब वैसे बरकतें भी नाज़िल, ए अल्लाह सोने ऐसे बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता। जैसा कि तूने बरकतें नाज़िल फरमाई थी हमारे सैयद इब्राहीम पर, व अला आली सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये अल्लाह के प्यारों का तज़किरा है जो उसने अपनी इबादत नमाज में भी शामिल किया हुआ है। ये बड़े नुक्ते की बात है, उसके प्यारों का तज़किरा उसने अपनी इबादत में शामिल कर लिया। सबसे बड़ी इबादत नमाज में। नमाज भी सलाम और दुरूद के बगैर मुकम्मल नहीं होती, बल्कि नमाज अपने उरूज पे पहुंचती तब है। नमाजी तो मेराज में पहुंचता ही तब है जब वो पूरी नमाज मुकम्मल करके नमाज के आखिरी हिस्से में होता है, तमाम कयाम और रुकू और सुजूद मुकम्मल कर चुका होता है, उसके बाद बैठ जाता है सारे रुकू और कयाम सुजूद मुकम्मल करके, क्योंकि अब मेराज की तरफ जा रही है, नमाज मुकम्मल होने जा रही है। तो मुकम्मल तब होगी जब हबीब पाक में दुरूद और सलाम। तो बाद में कह रहा था कि इस आयत में अल्लाह का प्यार झलक रहा है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ा करो दुरूद और सलाम। इसमें अल्लाह का मोहब्बत, अल्लाह का इश्क और अल्लाह का प्यार झलक रहा है इस आयत में। प्यार से तरगीब दिला रहा है ईमान वालों को, ईमान वालों तुम भी पढ़ो, देखो मैं भी पढ़ता हूं। जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे को समझाता है, ये वो अंदाज है। तो इसलिए जब भी दुरूद और सलाम पढ़े पक्की सच्ची नीयत से और मोहब्बत के साथ। और ये तो हदीस में हुजूर ने फरमाया जब कोई वैसे ही पढ़ता है ना दुरूद और सलाम तो फरिश्ते मुझ तक पहुंचा देते हैं, और मोहब्बत से पढ़ने वालों का दुरूद और सलाम मैं खुद सुनता हूं। जो ये हदीस पाक है, ये हमारी कोई आपकी बात नहीं है। फरमाया जो मोहब्बत से पढ़ता है उसकी मैं खुद सुनता हूं।
बाकी अपने अपने अकीदे हैं। कोई समझता है यार कब्र शरीफ पे जाके पढ़ो तो बस वही सुनते हैं, ये भी हक है, ये भी हक है। रोजा रसूल पे जाके पढ़ो तो हुजूर सुनते हैं, बेशक सुनते हैं। लेकिन ये कहना माज़अल्लाह कि भाई दूर से पढ़ो तो नहीं सुनते, ओ अल्लाह के बंदो, वहां दूर और नजदीक का सवाल कैसा है? आप एक बात बताएं, आप अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में जाके बैठ जाएं, कमरे का दरवाजा बंद कर लें, उसके बाहर कोई हॉल हो, कोई सहन हो, उसका दरवाजा बंद कर लें, घर का गेट बंद कर लें, और बाहर खड़ा बंदा, आपके घर के बाहर खड़ा बंदा यूं कहे जनाब रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको समझ आ जाएगी अंदर कमरे में बैठे? नहीं ना समझ आएगी। आप 7-8 फुट जमीन को खोद कर ऊपर स्लैब रखवा लें तजर्बा करने के लिए, स्लैबें रखवाएं और कहें जरा मट्टी डाल दो, थोड़ी जितनी कब्र पे मट्टी डलती है उतनी मट्टी डाल दो, मैंने देखना है कब्र में आवाज आती है कि नहीं, लेकिन साथ कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाएं, ये ना फिर जाए तो जिंदा फिर निकले मुर्दा। तजर्बा करने के लिए, समझाने के लिए बात है। कब्र में जाके प्रैक्टिकल कर ले, या ऐसा कोई खुदाई करवा के वहां पर देखें आप बाहर खड़े बंदे की आवाज आती है कि नहीं। अच्छा फिर उसे कहें जरा 10-20 फुट दूर खड़े होकर कहना, तो आवाज जाएगी? नहीं जाएगी। तो हुजूर की कब्र मुबारक है जो अर्श आजम से भी आला जगह है। अच्छा खैर, कब्र मुबारक एक कमरे में हुजरा आयशा सिद्दीका में मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के हुजरे में हुजूर की कब्र अनवर, वो हुजरा बंद है सदियों से। उसके बाहर एक दीवार करवाई गई, छोटी दीवारें उस जमाने के लिहाज, फिर उस पे मोटी लकड़ी के फ्रेम चढ़ाए गए, मुकम्मल बंद। वो लकड़ी जो खराब नहीं होती, बड़ी दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी, उससे बंद किया गया। उसके बाहर फिर शीशा पिघलाई हुई दीवार और बुनियादें, लोहा स्टील पिघलाकर, पत्थर पिघलाकर चारों तरफ में बंद किया गया है, और मोटी दीवारें बनाई गई हैं चारों तरफ, वो बंद। उसके ऊपर कपड़े के पर्दे डाले गए, और वो कमोबेश कोई वो आखिरी दीवार, बाहर की दीवार जो मुकम्मल बंद है, उसकी छत भी बंद है, ऊपर से भी ओपन नहीं है, वो हर तरफ से बंद है, नीचे से भी, साइडों से भी, ऊपर से भी। उसके ऊपर एक और दीवार कही, उसके ऊपर पर्दे चढ़ाए गए। अब उस दीवार को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, इतनी दूर है। उसके बाहर ये सुनहरी जालियां हैं। यार एक कॉमन सेंस की बात है, अगर अंदर कोई जीता जागता बंदा बैठा हो, चलो ये भी लगा लो, उसके कान बहुत तेज हो, वहां तो उसको भी आवाज नहीं जाएगी। अगर जाहिरियत के लिहाज से देखो तो वहां तो आवाज जाएगी नहीं, वो तो साउंड प्रूफ बन गया मुकम्मल। आप बाहर चीख चीख के भी पुकारें तो अंदर आवाज नहीं जाती। तो हुजूर ने जो फरमाया कि जो मेरी कब्र पे आके पड़े मैं सुनता हूं, वो माज़अल्लाह क्या हुजूर ने इस बुनियाद पे फरमाया था कि चलो जाहिरी फासला कम हो जाएगा तो मैं सुन लूंगा? यार कमाल की बातें कर रहे हैं। आम कब्र में आवाज नहीं जाती, हवा का गुजर नहीं होता वहां, तो आवाज ने कहां से जाना है? हमारी आवाज जो है ना, ये ट्रेवल करती है, सफर करती है फजा पे, हवा पे। उसकी जो रेज है, उसकी जो शुआएं हैं, उसकी जो लहरें हैं, इस पे सफर करके दूसरे की समात तक पहुंचती है। तो वहां तो हवा फजा है ही नहीं। बात समझने की है। वो कहते हैं हदीस पाक में है जी जो मेरी कब्र पे आए तो मैं सुनता हूं। हाँ है, बेशक है, पर उसका मतलब ये नहीं जो आपने निकाला है कि करीब से आवाज आ जाएगी, हुजूर को दूर से आवाज नहीं आएगी। जाहिर के लिहाज से देखो तो करीब से भी नहीं आ सकती। ये हुजूर की शान समात है, और हुजूर का अपने उम्मतियों को अपने रोजे पे हाजिरी की तरगीब है कि मेरे पास आके दुरूद और सलाम पढ़ो, मैं खुद सुनूंगा। ये तो मोहब्बत की तरगीब दिला रहे हैं कि हर उम्मती ये चाहे कि यार मैंने अपने आका की बारगाह में हाजिर होकर दुरूद और सलाम पढ़ना। ये तो इस बात की निशानी जाहिर हो रही है, वरना जाहिरी लिहाज से तो आवाज जाती नहीं वहां, लेकिन हुजूर सुनते हैं, इसमें भी शक कोई नहीं। उस शान से, उस ताकत से सुनते हैं जो अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई। तो
तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, जब भी दुरूद और सलाम पढ़ें मोहब्बत के साथ, और इस महीने में लाजमी खुसूसी एहतमाम करें अपने घरों में। जितने यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, जो घरों में लोग सुन रहे हैं, खवातीन सुन रही हैं, सब लोग कोशिश करें हुजूर पे दुरूद और सलाम लाजमी और ज्यादा पढ़ें, ज्यादा पढ़ें। रमजान शरीफ में जितने नेक अमाल करने की कोशिश करते हैं, रमजान किसके सदके मिला है? कुरान मिला इनके सदके, रमजान मिला इनके सदके। क्यों जी? सब कुछ मिला हुजूर के सदके। वैसे रमजान लगा दिया, ये शेर है क्या? कुरान मिला इनके सदके, ईमान मिला इनके सदके, रमजान मिला इनके सदके, शाबान मिला इनके सदके, सब कुछ इन्हीं के सदके मिला है। बल्कि खुद रहमान मिला इनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? तो भाई रमजान शरीफ में नेक अमाल की कोशिश करते हैं ना, तो जिनके सदके से रमजान शरीफ मिला है, लाखों करोड़ों खरबों अरबों रमजान के महीने हों, तो मिलादुन नबी की इस निस्बत पे, हुजूर की विलादत की निस्बत पे सारे रमजान कुर्बान। इसलिए लाजमी दुरूद और सलाम और मोहब्बत के साथ अच्छे अमाल की कोशिश। तो दुरूद और सलाम का लाजमी एहतमाम करें और अच्छे अमाल का जरूर एहतमाम करें। आप जब किसी के कहे पर कोई अच्छा अमल करते हैं ना, तो जिसके कहने पे आप अच्छा अमल करते हैं उसका सवाब उसको भी पहुंच जाता है। हम किसी के कहने पे नमाज पढ़ेंगे तो जिसने हमें कहा उसको भी उसका सवाब जाएगा। तो इसलिए सारी उम्मत जो नेक अमाल करती है, सारी उम्मत, सहाबा भी, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कराम, आम उम्मती, आम मुसलमान, जितना भी कोई भी शख्स अच्छा अमल करता है, इसाले सवाब का नजराना जो है वो हुजूर की बारगाह में खुद ब खुद पहुंच जाता है। क्योंकि जो भी कोई अच्छा अमल कर रहा है वो हुजूर के कहने की वजह से कर रहा है। सारा इस्लाम, दीन, कुरान, हर चीज किसने बताया? हुजूर ने बताया। तो इसलिए उन अमाल में मैं ये तलकीन करूंगा, दुआ भी करेंगे, अल्लाह को जो अमाल पसंद है, किसी का दिल खुश करना बहुत बड़ी बात, नरमी से पेश आना, अच्छे इखलाक से पेश आना। और जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घर वालों से अपना सलूक अच्छा कर लें, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना सलूक अच्छा कर लें, नरमी से पेश आए, माफी दें, दरगुजर करें। गलीज जबान, सख्त रवैये, गालियां देना, ये चीजें छोड़ दें, घर में भी और बाहर भी। हमने कई लोग ऐसे देखे, हम कहते हैं यार बाहर से ठीक है, खर्च नहीं करनी चाहिए। भाई घर में तो तुम नहीं निकाले तो बाहर क्या है? बाहर इजाजत दी गई है कि चलो घर में नहीं निकालनी, गाली बाहर निकाल लिया करना। चौक में खड़े होकर 3-4 लिफंडर खड़े होकर गालियां दे लिया करना, कोई बात नहीं, इसकी इजाजत भी कहीं है। और यार यारों दोस्तों में तो चलता ही है। अच्छा, कहां से चलता है? किसने चलाया है? ये चलाने की इजाजत किसने दी है? और यार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, खैर है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलल्लाह कोई नसीहत फरमा दे, कोई नसीहत। फरमाया गुस्सा ना किया करो। फिर अर्ज की हुजूर और कोई नसीहत? फरमाया गुस्सा ना किया करो। फिर अर्ज की हुजूर और कोई नसीहत? फरमाया गुस्सा ना किया करो। अर्ज की हुजूर और कोई नसीहत? फरमाया गुस्सा ना किया करो। सहाबा फरमाते हैं हमें याद नहीं कि उस शख्स ने कितनी बार यही सवाल पूछा और हुजूर ने हर बार यही जवाब दिया कि गुस्सा ना किया करो। यार हमारे तो आए दिन घरों में लड़ाई झगड़े। हम उम्मत किसकी हैं? रहमतल लिल आलमीन की उम्मत। हम अपनी निस्बत किस नबी से करते हैं? रऊफुर रहीम से, रऊफुर रहीम से, हलीम से, करीम से, रहीम से, मंबाए दरगुजर से, अफवो दरगुजर हर वक्त करने वालों से। पूरी ज़ाहिरी हयात में हुजूर ने कभी किसी से बदला नहीं लिया अपनी जात के लिए। हम उस नबी की उम्मत हैं। और हमारा रवैया क्या है? अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करना, उनकी बात ना मानना, बुजुर्गों के गिरेबान पकड़ लेना, बुजुर्गों को गालियां निकालना और बुरा भला कह देना, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, बहन को, बीवी को, बच्चों को। हुजूर ने फरमाया कि जो तुम सदकात और खैरात बाहिर करते हो,
और जो सदकात और खैरात और आसानियां अपने घर वालों को देते हो, इन दोनों में अफजल वो है जो अपने घर वालों पे करते हो। यार हम उस नबी की उम्मत है, हम उस नबी की उम्मत है जिनको पत्थर मारे गए तो जिब्रील पाक ने आके कहा और पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा कि या रसूलल्लाह इजाजत दें, मैं पहाड़ों को मिला दूं, सारी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर दूं। फरमाया मुझे बदले लेने के लिए नहीं भेजा गया। और हमारा पता क्या हाल है, यार मुझे फलां ने ऐसे देखा क्यों था, भाई तेरी देखनी ठीक नहीं थी, तू मैनू सलाम का जवाब नहीं दिता, तू मैनू खुद सलाम नहीं किया। तौबा करो भाई, तौबा करो। कहां पे खड़े हैं हम, किसकी उम्मत है, किसकी तालीमात पे अमल कर रहे हैं। ये शिद्दत पसंदी, ये गुस्सा, ये फ्रॉड, ये झूठ छोड़ दें। कुछ मौलवियों ने, पीरों ने माहौल खराब कर दिया। और जी बड़े जलाली पीर साहब हैं, बड़े जलाली मौलवी साहब हैं। अल्लाह के बंदो, ये जलाली कहां से आ गए, जिन्होंने गालियां दी उनसे कभी बदला नहीं लिया। फरमाया तुम्हारे मातहत, तुम्हारे अंडर जो लोग आते हैं किसी भी बात में, अगर तुमने कोई नौकर चाकर रखे हैं जो तुम्हारे मातहत है, फरमाया 70 बार भी एक दिन में गलती करे तो माफ कर दो। 70 बार भी गलती करे तो माफ कर दिया करो। हम दूसरी बार कहते थे भाई तेनू 36 दफा कहते तेनू समझ नहीं आई, तेनू कितनी दफा कहा समझाती तू फिर वही हरकत कर रहे। कौन से रवैये, हम किसकी उम्मत है और हम किसकी तालीमात में चल रहे हैं। जलाल अल्लाह की तरफ से होता है, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। यहां हर बंदा गुस्सा करके कहता है जलाली जलीयत बन गई। हमारे मुआशरे में 2 नंबर पीर, आमिल, नजूमी, बाबे जनाब बैठे जगह जगह, और जी बड़े जलाली हैं जी। यार ये जुब्बों कबों से पीरी और विलायत थोड़ी बनती है। ये कोई हुलिये की मोहताज थोड़ी है कि बड़ी पग पहनो, बड़े जुब्बे पहनो, बड़ी दाढ़ी हो, या रंग बिरंगी चीजें पहनी हो, या जनाब अंगूठियां पहनी हो और मालाएं पहनी हो, और नशा करके आंखें लाल हुई हो, समझ कुछ ना आ रही हो, या नींद से आंखें सुर्ख हुई हो तो बड़े जलाली आंखें हैं। और अल्लाह के बंदों कोई ख्याल करो, ये तो हमारे दीन में है ही नहीं। हमारा नबी तो जमील है, खुदा का जमाल है, रहमतल लिल आलमीन है, रऊफ है, रहीम है, करीम है, हलीम है। और उसकी उम्मत का ये हाल, जिसका दिल करता है जनाब मैं तो इस तरह और मैं तो उस तरह, छोटी सी बातों पे इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े तक इतनी शिद्दत में नहीं जाते, बिल्कुल भी, बल्कि शिद्दत में नहीं जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम काफिरों के लिए, हुजूर काफिरों का भी बाज़ औक़ात खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। आपको ये बातें बताता नहीं ना कोई, एक बात ध्यान में रख लें। अब वो क्योंकि टाइम भी थोड़ा है और मैं चाहता हूं कि हमारे मुआशरे में जो माहौल है उसके मुतालिक एक बात अर्ज कर दूं। बस एक बात जुमला ध्यान में रख लें। हुजूर की जितनी जंगें हुई, या सहाबा ने जितनी की, आपको पता है मुखालिफ जो थे उनसे किस बिना पे जंगें होती थी, वजह क्या थी? फकत इसलिए नहीं कि वो हमारे दीन पर नहीं है, ये वजह नहीं थी, ये आपको गलत बताया जाता है। ये तो अल्लाह ने फैसला दे दिया, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल या अय्युहल काफिरून में अल्लाह ने कुरान में फैसला दे दिया, यानी कि इनको समझाओ, बताओ, तलकीन करो, ताकीद करो, प्यार से, सख्ती से, लेकिन जबरन नहीं है कोई, क्योंकि जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। नहीं माना, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, फिर जंगे किस बुनियाद पे हुई? कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो लोग जमीन में फसाद करते हैं, फसाद, जो खुद लड़ाई झगड़े करते हैं, फरमाया हबीब उनके खिलाफ जहाद करो और उनसे जंग करो, उनको मार दो, उनको कत्ल करो। क्यों? उन जाहिलों ने, उन फसादियों ने कईयों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। जहाद जो है ना, ये ज़हन में रख लें, फकत उन लोगों के खिलाफ जो फसादी हैं,
जो फितना करते हैं, जो लोगों की जिंदगियों को अजाब बनाते हैं, जो लोगों के हक छीन लेते हैं, जहाद सिर्फ उनके बारे में, बस आपस में लड़ते फिरना जहाद नहीं है। मुसलमानों में तफरकाबाजी को हवा देना जहाद नहीं है। हर मुसलमान जमात को कहना कि अगर ये हमारे साथ नहीं है तो जनाब ये दीन इस्लाम से खारिज है, ये जहाद है, ये जहाद नहीं है। तफरके में ना पड़ो, फिरका बंदी में ना पड़ो, और आप लागू करते हैं फकत मजहबी हलकों पर। ये सियासी हलकों में भी यही हाल है। जो सियासी लोग हैं मुसलमान नहीं है, ये भी तो मुसलमान है ना, तो ये तो हुक्म हर मुसलमान को है कि फिरका बंदियां ना बनाओ। यानी इतने मुखालिफ ना हो जाओ, तुम नून लीग के हो और मैं पीपी का हूं और मैं पीटीआई का हूं और मैं फुलां का हूं, इसमें शिद्दत में ना जाओ। फिरका बंदियों को खत्म करो, उन्हें कहो यार आओ मिलके चले। तो अल्लाह फरमा रहा है यार फिरके ना बनाओ, और तुम अलग अलग नई से नई जमातें बनाते जा रहे हो। सुन्नियों में कई बन गई, शियों में कई बन गई, देवबंदियों में बन गई, अहले हदीसों में बन गई, सब में बन गई जनाब। और फिर ऐसी जमात बना लेते हो, मतलब सुन्नी हो के सुन्नियों में ही अलग जमात, और ये कहना कि जो हमारे साथ ना मिला वो जनाब फारिग है, वो सुन्नियत से ही खारिज है। कमाल हो गया भाई। अल्लाह फरमाता है फिरका बंदी ना करो। तुमने फिरका बंदी भी की और इतनी सख्त की कि हमारे मुताबिक चलो, हमारे नजरियात और तरीके कार से इत्तेफाक करो, वरना जनाब तुम तो सुन्नियत से ही खत्म हो जाओगे। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। अगर इसी तरह कोई अहले हदीस करे, कोई शिया करे, कोई करे, गलत है। इसी तरह सियासी, और नहीं जी सिर्फ नून लीग वाले ही ठीक है, और नहीं जी सिर्फ पीटीआई वाले ही ठीक है। नहीं यार, जिसकी जो बात ठीक है वो ठीक है, बस जिसकी जो गलत है वो गलत। ये तो कोई इसमें शिद्दत में जाने की जरूरत ही नहीं। अर्ज मैं कर रहा हूं कि जहाद सिर्फ एक मामले में, हाँ दो में, एक उन लोगों के खिलाफ जो फितना और फसाद करते हैं, और एक अपने नफ्स के साथ, बस और कोई जिहाद नहीं है। ये नहीं कि जिसने मेरी बात नहीं मानी इसको भी मार दो, उसको भी गोली मार दो, इसको भी तलवार से उड़ा दो, बहाना लगा दो कि ये तो जनाब ये तो गुस्ताखे रसूल था और ये तो गुस्ताखे सहाबा था। अब क्या माहौल बन गया। मिसाल दे रहा हूं, बाज हर किसी की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े समझदार अच्छे लोग हर जमात में मौजूद है। किसी का अहले तशय्यो से सुन्नी का या देवबंदी का कोई आपस में हो जाए बातचीत, गलत लड़ाई झगड़ा में आ जाए, तो जनाब देवबंदी सुन्नी इसके पास बहाना क्या होता है, और जी ये तो गुस्ताखे सहाबा है शिया, मैं तो इसको मार देना है। लड़ाई जाती होती है अपनी, और बहाना आगे जी गुस्ताखे सहाबा। तो यार गुस्ताखे सहाबा तो हजारों, फिर उनको क्यों नहीं मारते? जिसकी तुमसे लड़ाई होती है बजाते खुद, वही तुम्हें गुस्ताख नजर आता है। वो शिद्दत में चले जाए तो वो कहते हैं जनाब ये जी अहले बैत की शान को नहीं मानते, हम इनको मारने लगे। यार अल्लाह के बंदों को खौफ करो, कोई तौबा करो, जाती बातों को लेबल ना लगाओ दीन का और इस्लाम का। इस तरह यूं तो दुनिया में अरबों ईसाई मौजूद है, तो क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुसलमान उनको मार दे, या वो हमें मार दे? बुत परस्त मौजूद है, कई मज़ाहिब ऐसे हैं, हिंदुइज्म इतना मौजूद है। तलकीन करो, समझाओ, इल्मी लिहाज से कायल करो। हुजूर ने यही किया है। हुजूर जलाल से और उस ताकत से करना चाहते, फिर तो कोई काफिर मुशरिक रहता ही ना। इल्म से, नजर से, हुस्ने इखलाक से। हाँ, जिन्होंने जंग की, जिन्होंने फसाद किया, उनके खिलाफ जंग हुई। तो पैगाम याद रख लें, कभी शिद्दत में ना जाया करें, अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक करें। पैगाम ये था, हुजूर की नातें पढ़ते रहें, मोहब्बत और प्यार के पैकर बन जाएं, हुस्ने इखलाक के पैकर बन जाएं। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर की मुख्तलिफ जगहों पर तारीफ फरमाई। अहादीस कुदसिया में, कुरान में अल्लाह ने हुजूर की जो तारीफ फरमाई, कुरान में फरमाया उस्वतुन हसना और खुलुकिन अजीम। अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब तुम्हारा इखलाक बड़ा अजीम है। सोचो भाई, सोचो इस बात को। अल्लाह ने अपने हबीब की जिस खास सिफ्त का जिक्र कुरान में फरमाया, वो भी हुस्ने इखलाक है।
तो अच्छे इखलाक के, नरमी के पैकर बने। हुजूर ने फरमाया जिसको नरमी अता नहीं की गई उसको दीन का कोई हिस्सा अता नहीं किया गया। तो जो हर टाइम शिद्दत में रहते हैं ना, हर टाइम जलाल में रहते हैं, तो समझ जाया करो कि यार ये बंदा थोड़ा सा, इसको नहीं इतना पता, इसकी तबीयत में जमाल नहीं है, मोहब्बत नहीं है। हर टाइम गुस्सा, हर टाइम गुस्सा, हर टाइम तेज कैफियत और तबीयत। हुजूर तो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, अगर अब कोई ये बहाना बनाए कि जी हम तो इसलिए गुस्से में रहते हैं, फिर काम किसने करना है, हालात कैसे बेहतर होंगे, सख्ती से ही होंगे। तो यार जब हुजूर ज़ाहिरी हयात तब हालात ठीक थे, तब भी हुजूर हर वक्त चेहरे में मुस्कुराहट रखते हैं, हर वक्त। साहबा फरमाते हैं इतना किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा जितना हुजूर को देखा। हुजूर के चेहरे पे हर वक्त एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती, हत्ता कि गुफ्तगू के दौरान भी हल्की सी मुस्कुराहट मौजूद थी हुजूर के चेहरे पे, हर वक्त होती। हुजूर का तो ये आलम हमारे आका का। तो यहाँ जनाब मैं गुस्से वाला मुंह बना के बैठ जाऊं, हर वक्त ही जलाली पीर बन के बैठा रहूं, यार ये ढोंग है, ढोंग चक्कर है ये सारा। कि आम बंदा मुतासिर हो जाए कि अच्छा भाई इनके सामने कुछ नहीं बोलना, बनी बड़े जलाली पीर साहब जी, आप बड़े जलाली मौलवी साहब हैं, बस ताकि हमें कोई बंदा कुछ कहे ना, पहले ही डर बिठा दो, पहले ही दहशत बिठा दो, ताकि जो हम कहें दूसरा कहे भाई ठीक है, भाई जो इन्होंने कह दिया तो ठीक है, हमें कोई इख्तलाफ हो गया तो जनाब हमारी खैर, डर बिठा दो। ये ढोंग है। आका तो दुश्मनों के लिए भी यूं खड़े होते, दुश्मनों के लिए भी चादर बिछा दी हुजूर ने, हर किसी की इज्जत की, हर किसी की इज्जत की। तो भाई अपने इखलाक को अच्छा करें, अल्लाह ताला हमें हुजूर के उस उसवतुन हसना में से फैज़ अता फरमाए, हुजूर की सीरत का फैज़ अता फरमाए, हुजूर के इखलाक का फैज़ अता फरमाए, और ये महफिलें हुजूर का जिक्र हमेशा करने की तौफीक अता फरमाता रहे। अल्लाह वालों से, सच्चे अल्लाह वालों से जुड़ जाएं। हजारों चोर फिरते हैं लिबासे खिजरियाई में, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। यूं ही ना हर किसी के पीछे लग जाया करो, बातें सुन के। बातें तो मैं भी बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, नहीं, बातें अच्छी हैं मेरी बात। तो भाई कोई अच्छा अल्लाह वाला सही ढूंढो, अल्लाह का वली ढूंढो, उसके लड़ लगो, अल्लाह वालों की सोबत बैठो। और ये याद रखो अल्लाह वालों के अलावा हर कोई गुमराह हो सकता है और बिल उमूम हो जाता है, या किसी ना किसी मकाम पे आके हो जाता है। फकत एक तबका है, फकत एक पूरी दुनिया में जिनको अल्लाह ने मुकम्मल हिदायत दी, पुख्ता हिदायत दी, वो कभी गुमराह नहीं होते, और वो हैं औलिया अल्लाह, जिनसे रूहानी फैज़ की तस्दीक होती है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इनको बशारात है दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में बिशारात सच्चे ख्वाब है, दुनिया में बिशारात सच्चे ख्वाब है। हुजूर ने फरमाया सच्चे ख्वाब मुबश्शिरात है। तो भाई हम फख्र से और शुक्र से कहते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें वो मुर्शिद मिलाए, वो रहनुमा हुजूर के सच्चे उम्मती मिलाए, हुजूर के सच्चे आशिक मिलाए, हुजूर के सच्चे गुलाम मिलाए, और हमें इनकी सच्चाई की, इनकी हुजूर से गुलामी की, इनकी हुजूर से आशिकी और महबूबियत की तस्दीक दुनिया में मिल गई। हम फकत इनकी बातों से मुतासिर नहीं हुए, इनकी फकत गुफ्तगू से मुतासिर नहीं हुए, नहीं। जहां माशाल्लाह यकीनन कई लोग मौजूद होंगे जिनको बजरिया ख्वाब जो हुजूर ने फरमाया सच्चे ख्वाब होंगे, तस्दीक आई या नहीं आपको? जिनको आई सिर्फ वही हाथ खड़ा करें, दूसरे ना करें, कोई ना कोई तस्दीक आई। कितने लोग माशाल्लाह देखे मौजूद हैं जिनको हुजूर ने फरमाया था सच्चे ख्वाब आते आएंगे, मुबश्शिरात होंगे, तस्दीक होगी फैज़ की। औलिया अल्लाह की ज़ियारतें हुई या नहीं? सबसे बड़ी बात उम्मती के लिए हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मती होंगे, मेरे बाद आएंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन मुझे एक नजर देखने के लिए अपनी हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। फरमाया बड़े ईमान वाले होंगे। और देखो यार हुजूर का एहसान देखो, हुजूर ने आज भी बजरिया ख्वाब अपनी ज़ियारत से नवाज देते हैं।
कईयों को हुजूर की ज़ियारत हुई है ना, बड़े शुक्र की बात है, बड़े करम और एहसान की बात। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए जिनको हुजूर की ज़ियारत ख्वाब में। और हुजूर ने हदीस में क्या फरमाया कि जिसको ख्वाब में मैं मिलता हूं मैं ही मिलता हूं, कोई भी मेरी मिसल इख्तियार नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल और शुक्र और एहसान, उसने हमें ये सच्चे मुर्शिद मिलाए। ये सच्चे मुर्शिद, जहां तो लोग हर किसी को मुर्शिद मानने लग जाते हैं ना, यहाँ तो सियासी लीडरों को भी मुर्शिद मानने लग जाते हैं और मजहबी लीडरों को भी मुर्शिद मानने लग जाते हैं। मुर्शिद होता है जो कुरान में फरमाया वलीयम मुर्शिदा, जो अल्लाह का वली भी हो और सच्चा रास्ता दिखाने वाला हो और मिलाने वाला हो, ये है मुर्शिद। अल्लाह ने हमें सच्चे मुर्शिद अता फरमाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें अपने हबीब आजम खातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया रऊफुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया और फिर हमें अपने सच्चे वली की, हुजूर के सच्चे गुलाम की निस्बत अता फरमा। अल्लाह ताला हमें इन निस्बतों पे कायम व दायम रखे और हमें हुजूर की उम्मत के लिए बिलखुसूस और पूरी इंसानियत के लिए बिलउमूम खैर का और हिदायत का सबब बनाए।